राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, और आपको पता ही है कि जो कलेक्टिव होती है जनरल होती है, और जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मटीरियल फेयर में, या फिर जीएफ है, वीएफ है, शादीशुदा है, मैरिड कपल है, अनमैरिड है, ओके। इसे या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, कोई थर्ड पार्टियाँ, या फिर मैरिड कपल हो और अलग अलग रह रहे हो, ओके। या फिर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, ओके। ये रीडिंग सबके लिए होती है, इससे छोटा बड़ा कोई भी अपने लिए दे सकता है, या फिर किसी और के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है, ओके। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है 95015935 पर 16 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकती हो। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और शुरू करते हैं मुझे प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जैसी भी नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए और आप पॉजिटिव माइंड से के साथ रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखना। आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके करंट फीलिंग और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल कर आते हैं, कौन से मैसेज डिवाइन आपको देना चाहता है आपके पर्सन की तरफ से। और मैंने 6 कार्ड निकाले हैं जो कि आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ओके। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्लैरिटी दूँगी। वो भी मैंने शेफरिंग करके निकाले हैं। देखते हैं हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं। और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग चेक करेंगे, आपकी भावनाएं देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की। अलग अलग डेक में से रीडिंग होगी आज। क्या है आपकी करंट फीलिंग, देखिए कुछ ना कुछ तो सच्चाई पता चलने वाली है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके साथ जो कि जो कार्ड फटाफट से बताना चाहते हैं। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी क्या भावनाएं हैं उनके लिए, ओके। ऐसा लगता है कि आप बाहरी भावनाओं को ना अपनी बाहरी दुनिया से छुपा रहे हैं, यानी कि अपनी अंदर की फीलिंग्स ना जहाँ तो आप अपने पर्सन से शेयर नहीं करना चाहते, जहाँ फिर लोगों से छुपा रहे हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो भावनाएं जो उस पर्सन के लिए फीलिंग है आपकी करंट में, आप वो फीलिंग जो है आपकी भावनाएं आप लोगों से बहुत छुपा कर रखते हो, यानी कि आप अपने प्यार को लोगों से छुपा कर रखते हो, बताते नहीं हो। अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो, जहाँ किसी के लिए आपका दिल धड़कता है, अगर आप जिसे कहते हैं ना भावनाओं को छुपा लेना, ओके, तो भावनाएं आप लोगों से शेयर नहीं करते, यानी कि कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप शेयर नहीं करते हो जल्दी, आप बताते नहीं हो। आपको लगता है कि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, तो दुनिया से आप छुपा रहे हो। वास्तव में आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो प्रेम आप दूसरों से छुपा रहे हो। सबसे पहला जो कार्ड यही निकला है आपकी भावनाओं को लेके छुपाना, यानी कि कुछ भी गतिविधियाँ आपकी लाइफ में हलचल जो हो रही है, डेली की जो हलचल आपकी लाइफ में हो रही है, जहाँ उथल पुथल चल रही है, उस उथल पुथल को आप लोगों से शेयर नहीं करते हो, लोगों को बताना नहीं चाहते हो, ओके। तो आप इसीलिए भी नहीं बताते हो कि आपको लगता है कि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दिल की बातों को एक कंट्रोल करके आप कहीं ना कहीं आप अपने साथ कुछ अन्याय वगैरह कर रहे हो। आप अगर दिल की भावनाएं खुल करके दूसरों को नहीं बताएंगे, दिल की बातें दूसरों के शेयर नहीं करेंगे, घुट को अंदर ही आप उस चीज़ को लेकर अंदर घुटते रहेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि जो कार्ड रिवर्स में आया है। तो आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र आपका बिल्कुल ब्लॉक है, तो हृदय चक्र आपका ब्लॉक है, क्योंकि आप ना छिपाते हो, बातों को छिपा लेना आपकी खूबी है, या फिर कमज़ोरी कहूँ मैं। तो वास्तव में आपकी भावनाएं कुछ ऐसी है कि आप प्यार को छिपा रहे हो, जो आपकी जिसे कहते हैं ना कि एक तो प्रेम होता है कि शारीरिक प्रेम होता है और एक प्रेम आत्मा का होता है। तो आप एक सोल कनेक्शन में हो सकते हो, आपका प्यार सोलमेट हो सकता है आपका, ओके। ऐसा कुछ रिश्ता जहाँ फिर आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर जो भावनाएं आपके पति के लिए होंगी जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, यानी कि अपनी फीलिंग को छुपाना आपको अच्छे से आता है। आप फीलिंग को छुपा के रखते हो और आप इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अगर आप नया प्यार भी चाहते हो, आपके दिल में किसी और के लिए भी प्यार है, आप अपने पर्सन से अब आपका मन उब गया है, अगर आपके पर्सन आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन ही आपको प्यार नहीं दे तो कहीं और से मिलना चाहिए मुझे, जहाँ फिर आपके दिल में नए रिश्ते के लिए आप किसी से, यानी कि आप किसी से बात ही नहीं करते हो,
अपने दिल की भावनाएं छुपाने वाले पर्सन हो आप। तो सबसे पहला कार्ड हमारा यही निकला कि आपकी भावनाओं को लेकर आप भावना को, बाहरी दुनिया को दुनिया से छुपा लेते हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लोग हो सकते हैं। ओह देखिए भैया, कार्ड तो फटाफट से गिर रहे हैं। भावनाओं को छुपाना, आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं इस समय ना, आप बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। ओके, ऐसे लगता है आपको कि ना आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो आपको लगता है कि या तो आप आगे बढ़ने में थोड़े प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को दूसरों से कहिए और निराशा में मत रहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी, आपकी एनर्जी ऐसी है और रिवर्स में कार्ड आया तो सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हो। आपके साथ जहाँ तो आपके पर्सन, आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, जहाँ फिर आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं तो आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सिंपैथी, आपको वो कहते हैं ना कि इमोशनली प्यार जो होता है ना किसी पर्सन के साथ, तो अटैचमेंट, वो आपको ना प्यार नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं, वो आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो उस चीज़ को, तो थोड़ा अकेले फील कर रहे हो, या फिर अपनी प्रॉब्लम से अकेले ही लड़ रहे हो। आपको लगता है कि जैसे भी हो सके हमारे रिश्ते जो है, प्रॉब्लम चल रही है, हमारी प्रॉब्लम सुलझ जाए, ऐसे करके कुछ एनर्जी जहाँ पर मंगल की एनर्जी, वृश्चिक राशि जहाँ पर। और खाली कब बताते हैं कि आप अपने रियली घर से, जो आपके पास पर्सन का घर हो सकता है, उस घर से दूर हो सकती है, आप मायके में हो सकते हो, अपने मायके में हो सकते हो, सीधी सी बात बताऊं, जहाँ फिर आपने ना उस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो आप ना, इस पर्सन ने आपको, क्योंकि वश में आया यानी कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। ठीक है, आपको अकेला छोड़ दिया, तो ऐसी एनर्जी है कि आपको ना, आप चाहते हो कि वो पर्सन ना वो मुझे आके माफ़ी मांगे, तो कोई माफ़ी मांगने को लेके कि उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया कि माफ़ी तक नहीं आपसे आकर मांगी। ओके, आपके साथ कुछ ऐसी ये एनर्जी निकली कि आपको ना आपसे माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कहा जाता है, रिवर्स में आए तो सीधी सी बात है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उस पर्सन को माफ़ कर दो और अपने बोझ को हल्का करो। और अगर आप माफ़ कर देते हैं, इससे आपके दिल का, दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा, और माफ़ करने में ही आपकी भलाई है, और आप माफ़ करके उस पर्सन से आप आगे बढ़ सकते हो, ये भी आपसे कहा जा रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि मुझे उस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए। अतीत को, जिसे कहते हैं ना कि आप जितना भी खुश हो लो, आपको ऐसा लगता है कि अतीत में जो हो चुका है, या अतीत की पास्ट की चीज़ों को लेके जो अतीत में हो चुका है, वो बदल नहीं सकता है अब, ऐसी कुछ एनर्जी है। इसीलिए आप थोड़ा अकेला फील करते हो, क्योंकि आप अपने घर से दूर हो सकते हैं। एनर्जी बताती है कि आप थोड़ा दूर हो सकते हो। तो 2 कार्ड निकले हैं आपकी एनर्जी को लेके। आप किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हो जहाँ तो आप एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में हो सकते हो, जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, जहाँ फिर आप अलग अलग पार्टियाँ, कुछ ऐसी एनर्जी है, GF BF हो सकते हो, मैरिड कपल हो सकते हो, ज़्यादा एनर्जी मैरिड कपल की हुई है। ओम नमः शिवाय, हे माँ काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, एक ना ऐसा लगता है कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, आप अपना मन लगाना चाहते हो, नए व्यवसाय में मन लगाना चाहते हो, नई नौकरी की तलाश में हो, जहाँ फिर आप जगह बदलना चाहते हो, कि आप चेंज होना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, फाइनेंशियल दिक्कत भी आपकी लाइफ में चल रही है बहुत ज़्यादा, तो आप चाहते हो कि हमारे फाइनेंशियल भी स्टेबल हो जाए। जो भी आपकी लाइफ में खो गया है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो कुछ चीज़ है, आप उसको बैलेंस करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, अपना काम में मन लगाना चाहते हो, लेकिन आपका मन काम में नहीं लगता है। यहाँ पर ये एनर्जी कि आपका मन जो है काम में नहीं लग रहा है। जहाँ पर आप एक नए रिश्ते की तलाश में हो कि कोई रिश्ता या कोई नौकरी, कुछ नया आपको, कोई अबंडेंस आपको मिल जाए, ऐसी आपकी सोच है, ऐसा आप चाहते हो। विषम कन्या मकर राशि, पेंटाकल्स का कार्ड है। कप्स मतलब प्यार से जुड़े होते हैं जी, यानी कि कप्स की एनर्जी है, तो प्यार, कहीं ना कहीं प्यार को मिस करते हो, प्यार मिला नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी है। एक नया प्यार चाहते हो, या प्यार को दोबारा से चाहते हो हासिल करना कि आपकी लाइफ में, तो ये भी एनर्जी है कि आप दोनों में जो पहले रिश्ता था वो अब नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। ओके, ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, ऐसी एनर्जी है आपकी। ये एनर्जी है कि आप उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है,
जो है वो आपके साथ वो प्रेम वाला रिश्ता, वो प्यार वाला रिश्ता आपके साथ नहीं निभाए हैं। ओके, तो आपसी प्रेम यानी कि आप अगर एक दिशा में जा रहे हो तो वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको समझ नहीं पाए, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। तो ऐसी एनर्जी में हो आप, आपका ब्रेकअप हो चुका तो आप ऐसी एनर्जी में हो कुछ। ओके, आपको लगता है कि वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, आपकी भावना को नहीं समझ पाए। हो सकता है कि पहले आपकी लव मैरिज हुई थी, या फिर आपकी लव मैरिज हो सकती है, जहाँ अरेंज हो सकती है, जहाँ फिर आप GF BF हो सकते हो, और आपका ब्रेकअप हो गया। जो ब्रेकअप की एनर्जी है जहाँ फिर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, यानी कि हो सकता है कि आप पास में ही हो, आपके पर्सन आपके पास ही हैं, लेकिन ये भी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये है कि आप दूसरों की देखभाल में जुटे हुए हो, आप दूसरों का ख्याल रखते हो, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखते हो, आप अपनी इमोशन की, आपके पर्सन को आपके इमोशन की कदर नहीं है, आपको सबकी इमोशन की कदर है। आप सबसे प्यार करते हो, आप प्यार करने वाले पर्सन हो, आप सबको प्यार बांटते हो, लेकिन बदले में आपको प्यार नहीं मिला है, तो इसीलिए आप अकेला भी फील करते हो और अकेले स्ट्रगल करने वाले पर्सन हो सकते हो कि आप इस वक्त अपना अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो। आपको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपको कहीं से भी आपको प्यार नहीं मिला, कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं मिली। तो आप एक क्वीन की एनर्जी में हो, तो क्वीन का मतलब कि आप अपने फाइनेंशियल स्थिति, जो भी आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, भाई आपको मेल फीमेल कोई भी हो, ऐसा नहीं कि जहाँ पर मैं किसी फीमेल की एनर्जी निकाली हूँ, मेल भी हो सक, मेल भी, जहाँ मेल की एनर्जी भी है, जो भी मैंने एनर्जी जहाँ पे निकाली आपको अपने हिसाब से लेनी है। फीमेल देख रहे हो जहाँ फीमेल देख रहे हो आप। ओके, मेरे कहने का मतलब कि आप अकेले अपने घर का बोझ ढो रहे हो, चाहे वो बच्चों का ध्यान रखना हो, ओके, जहाँ पर बच्चों की भी एनर्जी है, चाहे वो कोई भी काम हो, यानी कि आपको ही करना पड़ रहा है। आपको हो सकता है कि आपको माता पिता का भी प्रेम नहीं मिला है, आपकी लाइफ में आपके माता पिता नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, यानी कि आपको प्यार की कमी बहुत है। आपने सबको बांटा लेकिन बदले में आपको नहीं मिला, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो, गिर कर उठने वाले पर्सन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, यानी कि आप काम के मामले में भी आप खुद ही संभालते हो सब कुछ, ऐसी एनर्जी है। यानी कि वो प्यार आपको मिला नहीं है, कहीं ना कहीं जो देखभाल आप चाहते हो कि मुझे भी तो देखभाल की ज़रूरत है, मुझे भी तो प्यार की ज़रूरत है, कोई मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझता है, क्यों नहीं मुझे एक प्यार की कमी आपकी लाइफ में हमेशा से रही है, जो अभी भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बनी हुई है, करंट में भी बनी हुई है, कि वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको वो फील करते हो, वो आपको प्यार, केयर जो है आपको वो केयर नहीं मिली है जिसके आप हकदार थे। और इसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी निकालते हैं। और देखिए ये भी अकेलेपन को लेके है, कांत को लेके है, द हारपिट का कार्ड। और ये कार्ड भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे भी हुई है, पास्ट में आपसे भी कोई गलती हुई है, ऐसी गलती आपसे भी हुई हो, क्योंकि देखिए हम सब गलतियों के पुतले हैं, गलतियां सबसे होती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपके पर्सन ने आपको माफ़ नहीं किया है, तो ये भी एनर्जी हो सकता है कि आप पास्ट में आपसे भी कोई गलती हुई हो, ये भी एनर्जी, आप उस गलती को लेकर आज तक पछतावे में हो। तो ये हारपिट का कार्ड बताता है कि आप उन चीज़ों को लेकर अकेलापन महसूस करते हो, कोई आपकी लाइफ से चला गया है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, आप बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप उसकी वापसी के लिए बहुत वेट कर रहे हो, यानी कि बहुत टाइम हो चुका है, आपको लगता है कि वो पर्सन पता नहीं आपकी लाइफ में वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, आएगा या नहीं, कि आप एक इंतज़ार के साइकिल में हो, एक साइकिल घूम रहा है आपकी लाइफ में, जिसमें आप उस पर्सन का बेसब्री से किसी का आप इंतज़ार करो। आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं, आपको प्यार करने वाला कोई नहीं, आपकी देखभाल करने के वाला कोई नहीं है। तो इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भाग दौड़ से आप तंग आ चुके हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अकेले में समय बिताना चाहते हो, आप अकेले रहना पसंद करते हो, ऐसी एनर्जी, आप अकेले ही रहना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर, क्योंकि आपको वो प्यार नहीं मिला है, तो जहाँ पर ये एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, ऐसे पर्सन हो, अकेले फील करना। ओके, ऐसी एनर्जी है। और किसी का आप बेसब्री से आप वेट कर रहे हो, वेट कर करके थक चुके हो, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भाग दौड़ से अकेले में शांति में अपना समय व्यतीत करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है, आप ऐसा कर भी रहे हो, एकांत में अकेलापन आपकी लाइफ में एक खटकता रहता है, जिसे कहते हैं वापसी को लेके, क्योंकि आप अकेला महसूस करते हो। भैया आपकी और एनर्जी निकालूंगी, आपकी और भी एनर्जी निकलेगी। अब हम लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली, कमेंट बॉक्स में लिखकर जय हनुमान जय बालाजी जरूर से लिखिएगा, जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखिएगा। अब आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओह देखिए ये कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा सच पता चलेगा।
वापस से हमें लेने होंगे कार्ड, क्योंकि सारे के सारे गिर गए। ओ नो, यहाँ पे 2 कार्ड जो है एनर्जी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये उल्टे पड़े तो मैंने उठाई तो बिल्कुल सीधे आए ये कार्ड, बाकी के मैंने उठा लिए। ऐसा लगता है आपके पर्सन के ऊपर ना, आपके ऊपर कुछ डेविल की एनर्जी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इधर उधर भाग रहा है, पैसों को लेकर भाग रहा है। लालच का कार्ड निकला, इसके आसपास कुछ लालची लोग मंडरा रहे हैं, कुछ करने के लिए, कुछ करने की जहाँ फिर सोच रहे हैं, जहाँ फिर इस पर्सन पर ब्लैक मैजिक ट्राई हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बिजी कर दिया गया है, काम में व्यस्त कर दिया गया है। पैसे को लेके इसके आसपास कुछ लालची लोग हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ फिर जो व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है, जे बहुत सारा पैसा चाहता है अपनी लाइफ में। डेविल की एनर्जी बताती है कि मूलधार चक्र का कार्ड था कि ये भी बैलेंस को लेके, पैसे को लेके है, और ये बहुत ही दिमाग से सोच रहा है पर्सन। पता नहीं किसकी एनर्जी है, कोई अपनी दिमाग से शातिर खेल रहा है आपके पर्सन के साथ, शातिर खेल रहा है। अपने फाइनेंशियल बैलेंस करना चाहते हैं कुछ लोग इसके आसपास के। इस पर्सन को ये बात पता चल चुकी है कहीं ना कहीं कि इस पर डेविल ट्राई हो रहा है। इस पर्सन को पता चल चुका है कि मेरे पे भैया जी एनर्जी छोड़ी जा रही है, जहाँ फिर बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है। इस पर्सन की करंट एनर्जी बता रही है कि बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है आपके प्यार को तोड़ने के लिए, बेतोड़ कोई कोशिश कर रहा है। करंट एनर्जी बता रही है ये पर्सन के दिमाग में कुछ कर दिया गया है, ये पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं। दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर्सन के दिमाग में भर दिया गया, क्योंकि दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा है, क्योंकि जो डेवलप की एनर्जी निकली है इस पर्सन को लेके। और ये अपना फाइनेंशियल बैलेंस करने में इसके आसपास के लोग हो सकता है कि इसके कुछ पैसे झीलने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर ये पर्सन पैसे को लेके ही बस अपनी लाइफ में पैसे को देखना, यानी कि लालच को देखना है। एक लालच का कार्ड निकला है भैया जी। कौन लोग हैं इसके आसपास जो बिल्कुल पैसा चाहते हैं, यानी कि हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा रही। हो सकता है जो पर्सन आप पर कुछ ट्राई कर रहा हो कि आप में उनकी लाइफ में आ जाओ, जहाँ पर पैसे को लेकर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है। इस पर्सन की एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी जो निकलाई है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है, किसका पर्सन है जो पैसे के लिए ब्लैक मैजिक कर सकता है, पैसे को पाने के लिए, किसी को ज़बरदस्ती पाने के लिए, या फिर जो ऐसी एनर्जी हो सकती है किसी को ज़बरदस्ती पाने के लिए। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। हो सकता है आपके इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है, क्योंकि ये एनर्जी कुछ ऐसी है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है इसकी लाइफ में, यानी कि जो पैसा चाहता है, जहाँ पर पैसे के बल पर आपका कोई हासिल करना चाहता है। ऐसी एनर्जी है जो दोबारा से रिश्ता जोड़ना चाहता है और ब्लैक मैजिक करने की सोच रहा है। आप पर भैया ब्लैक मैजिक करना चाहता है ताकि आप अपना सारा पैसा उनके कदमों में ला के रख दो। ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की, जहाँ पर पैसा आपके पर्सन से कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है ब्लैक मैजिक करके, कुछ ऐसी एनर्जी है। झगड़े हो रहे हैं, पैसे को लेकर झगड़े चल रहे हैं भैया बहुत इनकी लाइफ में, और ये बहुत ही अपसेट हो चुके हैं पर्सन। और फाइनेंशियल अटक रहा है इस पर्सन का करंट फील्ड में। इस पर्सन का बहुत सारी चीज़ों में अटका हुआ है जो पर्सन, यानी कि खुद को अटके महसूस कर रहे हैं। इसको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो ये जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं को ब्लैक मैजिक अपने फाइनेंशियल को स्टेबल करने के लिए, पैसा बहुत सारा पाने के लिए कुछ उल्टी सीधी भैया चाल चल रहे हैं इसके आसपास के लोग, जहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी है इस साथ में। देखिए ये पर्सन ना कहीं जहाँ तो ये पर्सन लौटना चाहता है, जहाँ फिर ये पर्सन कहीं जाना चाहता है। बस स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक पर्सन कोई कदम उठाना चाहता है, लेकिन ये झगड़े की वजह जो कारण है इसकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, जे हो सकता है ये पर्सन जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है ये पर्सन। इसे लगता है कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे रोका जा रहा है एक तरह का। तो ये कोई ऐसी भी एनर्जी है कि कोई किसी को ना पैसों के बल पे पाना चाहता है, और किसी पर डेविल ट्राई हो रहा है, जहाँ पर 2 लेडीज़ हैं। ये भी पेंटाकल्स का कार्ड, ओ माय गॉड, ये भी पेंटाकल्स का एनर्जी है। कोई मांग रहा है, यानी इस पर्सन के कुछ मांगा जा रहा है, ज़बरदस्ती इस पर्सन से कुछ छीनने की तैयारी है, कुछ ज़बरदस्ती करने की तैयारी है भैया। ज़बरदस्ती का कार्ड निकला है कोई, क्योंकि जहाँ पर ब्लैक मैजिक है इस पर्सन से कुछ ज़बरदस्ती, कुछ 2 लेडीज़ हैं जो इस पर्सन से मांग रही हैं। 2 लेडीज़ हो सकती हैं, 2 जेंट्स हो सकते हैं। इस लेडी से कुछ मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, कुछ अपने नाम करवाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है कुछ। हर हर महादेव। ओके, ये पर्सन ना जो भी हो चुका है, नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ पर जी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये परिस्थितियों को जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है उसे स्वीकार कर रहा है। ये पर्सन स्वीकार कर रहा है, दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन, और अकेला फील कर रहा है खुद को, दुखी भी है। हालांकि इसके पास रास्ता है निकलने के लिए, हालांकि इसके पास एक जैसे कहते हैं ना कि रास्ता नहीं होता, इसके पास एक रास्ता, एक मंजिल है इसके पास, चाहे तो उसे ट्राई कर सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है बिल्कुल अब इसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी लाइफ में बिल्कुल दुख लिखे हैं, उदासी लिखी है, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो निराश हो चुका है। जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, राहु की एनर्जी भैया बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है, तो ये स्वीकार कर रहा है उन चीज़ों को कि यस।
और अकेला फील कर रहा है ये पर्सन, खुद को अकेला पड़ चुका है ये पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसकी लाइफ में, प्रेशर चल रहा है क्योंकि इससे कुछ मांगा जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। ओके, कोई भाई ये पर्सन जो है, और भी एनर्जी जहाँ पे किसी की, ये पर्सन अपने भविष्य को लेके बहुत टेंशन में पड़ा हुआ है। इसे लगता है बॉटम डेक के, ये इसे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ना अपने भविष्य को लेके इसका भरोसा टूट गया। ऐसे लगता है कि अब अगर मेरी जीत होगी, अगर भले ही मैं जीत गया, लेकिन मेरा भविष्य तो खतरे में है ना, मैं भविष्य में तो हार गया ना। अपने भविष्य को लेके जो पर्सन कहीं ना कहीं इसका भरोसा टूट गया, इसका ना लोगों पे से भरोसा टूट चुका, बिल्कुल किसी पर भी भरोसा नहीं इस पर्सन को अब। तो इसे लगता है कि चाहे मैं जीतूं चाहे आप जीतो, लेकिन हमारा भविष्य जो है, अब हमारे भविष्य में कुछ नहीं हो सकता, मेरा भविष्य तो खतरे में पड़ गया ना। चाहे जीते आप चाहे जीतूं मैं, लेकिन हमारा जो भविष्य है, हमारा आने वाला जो टाइम है, उसे लेके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि चाहे ये नकारात्मक ऊर्जा के कारण हुआ, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, चाहे झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ ऐसी शंका जताई जा रही है, यानी कि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि हाँ इस पर्सन को कि हाँ मेरी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक ही हो रहा है। इस पर्सन को खुद भी ऐसे लगता है, और इसे बहुत ज़्यादा गलत आदतें पड़ चुकी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों का शिकार हो चुका है जो पर्सन। तो इसे एहसास भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर क्लैरिटी नहीं इसकी लाइफ में। तो ये इसकी लाइफ में इसे ये चीज़, जब इससे पैसा मांगा जाता है, जहाँ पैसों के लेके लेन देन के बीच में बात चलती है, फिर जो पर्सन को एहसास होता है कहीं ना कहीं कि हाँ जो हो सकता है कि मेरी लाइफ में कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ऐसी कुछ एनर्जी है, तो तभी हमारे झगड़े हो रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इसके कोई बहुत ज़्यादा अपना काम निकलवाना चाहती है, अपने लालच के लिए पैसा चाहती है, तो इसे लगता है कि चाहे आप माफ़ करो ना करो, तो यहाँ पर माफ़ी को लेके भी है कि जब पर्सन माफ़ी नहीं आपसे मांग रहा है, तो जहाँ फिर आप नहीं झुक रहे थे इस पर्सन के आगे, जहाँ फिर जो पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा था, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो पुरानी नाराज़गी आपके दोनों के बीच में हो सकती है, सुलह करने को लेके हो सकती है। तो जो पर्सन ये सोच रहा है कि चाहे आप जीत जाओ चाहे मैं जीत जाऊँ, लेकिन हमारा भविष्य तो खतरे में है, भविष्य तो हमारे दोनों के हाथ खाली रह जाएंगे, भविष्य में हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना आप मुझ पर भरोसा करते हो ना मैं आप पर भरोसा करता हूँ। ऐसी एनर्जी है कि अगर मैं माफ़ी मांग भी लूँगा तो इससे क्या होगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इस पर्सन को लगता है मुझसे माफ़ी मांग लेने से, या आपसे माफ़ी मांग लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। जहाँ पर ये किसी चीज़ में कोई एनर्जी, जहाँ पर किसी चीज़ में जो पर्सन जीतना चाहता है, जो ज़बरदस्ती वाला आया कि कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है ब्लैक मैजिक करके, तो जो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी है जो बिल्कुल जीतना चाहता है आपसे, तो ब्लैक मैजिक करके वो पर्सन को जीत चाहिए। किसी के आसपास के लोग हो सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन हो सकता है, कोई किसी का ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप पसंद नहीं करते, वो पर्सन आपको ज़बरदस्ती हासिल करना चाहता है। क्षमा करें, हर हर महादेव। ये भी फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए है। जो पर्सन अपना एक गुड न्यूज़ चाहता है, जो पर्सन की मुझे एक गुड न्यूज़ मिल जाए, मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये फाइनेंशियल को लेकर कब से टाल मटोल कर रहा था। विश्व मकर कन्या राशि, जहाँ पर भी मकर राशि की एनर्जी बहुत खास है, कर्क राशि है, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, बहुत सारी राशियाँ भैया, आज तो भर के राशियाँ आई हैं यहाँ पर। तो जो पर्सन ना कहीं अपना फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहता है, अपने भविष्य को लेकर कुछ तैयारी करना चाहते हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं ये पर्सन। और जहाँ पे ये सोच रहा है कि मुझे अपने भविष्य की चिंता हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं अपना भविष्य स्टेबल कर लेना चाहिए, अपने पैसे भैया कुछ बचा के रख लो, ऐसी कुछ एनर्जी है। नाइट ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में, ये पर्सन कुछ ऐसी योजना बना रहा है, इसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल को लेके, सक्सेस को लेके कहा निकला है। ये सक्सेस चाहता है अपनी लाइफ में, एक सक्सेस होना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा काम करना चाहता है, यानी कि जुनून सवार है किसी चीज़ को लेके। इस पर्सन के सर पे जुनून सवार है, चाहे वो जुनून प्यार का हो, चाहे वो जुनून फैमिली का हो, चाहे किसी और चीज़ का, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जुनून सवार है। और बहुत जल्दबाजी में ये पर्सन, जल्दबाजी में है, कोई जल्दबाजी में ये पर्सन काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कई बार जल्दबाजी में हमारे पाँव फिसल जाते हैं। इसे ये नहीं पता भैया। ये कार्ड आ गया, द हॉर्फेट। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन अपनी जो भी इसकी लाइफ में समस्या इस वक्त चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो दूसरों से राय ले रहा है, परामर्श ले रहा है, अपनों से बड़ों से राय ले रहा है, अपने ऑफिस में राय ली जा रही है, किसी से बहुत ज़्यादा परामर्श हो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। जो ब्लैक मैजिक इसकी लाइफ में चल रही है, जो पर्सन को लगता है कि जो ब्लैक मैजिक कैसे दूर होंगे वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। तो ईश्वर के आगे हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है। जो पर्सन कोई पूजा पाठ कर रहा है या फिर करवा रहा है,
यानी कि दूसरों की राय से चलना, अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में जो पर्सन लगा हुआ है। हाँ, लवर्स का कार्ड आया है। सिंगल, भाई सिंगल लोग जो है, हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे दोबारा से संबंध जोड़ना चाहता है, दोबारा से प्रेम हासिल करना है, दोबारा आपसे प्यार करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। वो ये पर्सन आपको अपना प्यार मानता है। हो सकता है आप एक सोल कनेक्शन में हो, कोई ट्विन फिल्म जनरली में हो सकता है, कोई प्यार हो सकता है आपका कोई ऐसा प्यार हो सकता है जो आपसे अलग रहता है। उस पर्सन को हो सकता है पहले आपकी बातचीत होती थी, पहले आपका प्यार था, अब इस पर्सन के आपसे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। जो पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, प्यार मानता है अपना, इस पर्सन को लगता है कि आप इनके प्यार हो, ऐसी एनर्जी है। इसीलिए ये अपने आप एक तरह का बचाव कर रहा है। हो सकता है ऐसी एनर्जी की, हो सकता है पहले जो पर्सन सा ये भी एनर्जी है कि कोई आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते हो, आप इस पर्सन को प्यार नहीं करते हो, लेकिन बदले में जो पर्सन आपको प्यार करता है, बदले में जो आपसे प्यार चाहता है, जहाँ तक फिर आप हो सकते हो, आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की हो सकती है, जहाँ पर वो पर्सन हो सकता है आपका, जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती हासिल करना किसी को, ऐसी एनर्जी है। तो ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आप, सिंगल लोगों की एनर्जी हो सकती है ज़्यादातर, और सिंगल लोग GF BF हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती पाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई ऐसा आपका क्रश है जो आपको पहले चाहता था, प्यार करता था, आप उसे छोड़ चुके हैं। वो पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, ज़बरदस्ती पाना चाहता है, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन फील करता है कि आप इनके सोल कनेक्शन हो, सोल प्यार में हो, सोलमेट हो, तो ये पर्सन आपके संबंध से नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे आपसी साझेदारी चाहता है। ये शायद मैरिड लोगों की भी एनर्जी हो सकती है कि आप आपस में जो पर्सन चाहता है कि आप मुझसे परामर्श लो। अगर आपको कुछ अगर आप कोई कदम उठा रहे हो, पहले मेरे से भैया मशवरा करो, पहले मेरे से पूछो, पहले मैं आपका हकदार हूँ, मैं आपका प्यार हूँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मुझसे परमिशन लो, फिर आप आगे बढ़ो। ऐसी एनर्जी है। आप सब कुछ मुझे बताओ। हम दोनों में एकता नहीं है, तो हम दोनों में एकता होनी चाहिए, हम दोनों में प्यार होना चाहिए। लेकिन इसे लगता है कि हम दोनों में प्यार नहीं है, लेकिन ऐसी भी एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों में प्यार नहीं, वो प्यार नहीं रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं आप मेरी करते हो, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। इसे लगता है कि मेरा प्यार कोई और हो सकता है, अगर आप मेरे प्यार नहीं तो कौन मेरा प्यार। ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की, क्योंकि ये पर्सन आपसे चाहता है कि आप बिना पूछे इससे कोई भी कदम ना उठाएं। जो भी कदम उठाएं इस पर्सन को बताएं कि आपके फैमिली में जो भी चीज़ चल रही है, जो भी बातें हो रही है, ये पर्सन चाहता है कि मुझे आकर बताओ, मुझे चाहे फ़ोन करो, मैसेज करो, किसी तरह से, लेकिन वो बात सबसे पहले मुझे पता चलनी चाहिए। आप मुझसे बातें मत छुपाओ, आप मुझसे वो बात क्लियरिटी चाहता है आपसे। जहाँ पर जो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है प्यार में कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर। दान लव का कार्ड निकला है, और अब हम लेते हैं 3 डेक में से। और मैंने भैया जो कार्ड आपके, मैं तो भूल ही जा रही थी और मैंने ये कार्ड निकाले हैं आपके लिए। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ धोखा किया, चीट की, भले ही हमने एक दूसरे को चीट किया है, लेकिन आज भी मैं आपके दिल में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही प्यार है। बेशक इस पर्सन को अपनी वो पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें बहुत परेशान करती हैं इसको। आज भी इसे लगता है कि हमने वो जो प्यार, जो हमारा वो रिश्ता था, कहीं ना कहीं हमारा वो रिश्ता वो खो चुका है। ओके, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। और जो पर्सन ना किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है, 2 चीज़ों के बीच में जो पर्सन ना एक तरह की इससे समझ में नहीं आ रहा कि ये आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, किसके लिए फैसला ले ये पर्सन। या तो ये पर्सन आपके लिए फैसला लेगा या थर्ड पार्टी के लिए फैसला लेगा। इस पर्सन को लगता है हम दोनों बीच में भैया फंस चुके हैं। जो पर्सन रात को उठ के बहुत ज़्यादा रोता है, इमोशनली फील करता है, जिस पर्सन शैडो कार्ड बताते हैं अपने आप को, भैया से लगता है कि अब तो मैं मज़े कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मुझे जो मज़े महंगे पड़ने वाले हैं, ऐसी भी एनर्जी है। और जो पर्सन मानता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में चीट हुई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर हम दोनों में हमारी बातचीत नहीं हो सकती, अगर हमारा प्यार सच्चा नहीं है, अगर हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, अगर हम अंडरस्टैंडिंग हम दोनों में है, कुछ गलत फहमियाँ, तो हमें मिलकर वो गलत फहमियाँ दूर कर लेनी चाहिए। हमें मिलकर बातचीत करके उस चीज़ का हल निकालना चाहिए। हम अगर एक दूसरे से बात कर लेंगे तो तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा, मेरा भी बोझ दिल का हल्का हो जाए। तो ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। तो बातों को यानी कि क्लियर करना चाहता है अपने और इनके बीच में, आपके बीच में जो भी गलत फहमी चल रही है, इस पर्सन को लगता है उसे ऐसे भी किसी तरह से सही कहा जा रहा है। ऐसे भी हम दोनों के बीच में बातचीत हो नहीं रही है, यानी कि जो पर्सन एक फाइट कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर की फाइट इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो पर्सन शो नहीं करना चाहता आपके साथ, बिल्कुल शो नहीं करता है जो पर्सन। ऐसी चीज़ें कि जैसे आप शो नहीं करते हो, वैसे जो पर्सन भी शो नहीं करता है, अंदर की भावना को छुपा रहा है। जो इस पर्सन की अंदर ही अंदर खुद से फाइट हो रही है, यानी कि 2 चीज़ों के बीच में चयन नहीं हो रहा है। ओके, तो एक सही निर्माण जो पर्सन चाहता है कि एक सही फैसला आए हमारे पक्ष में, सही फैसला आए, या आप एक सही निर्माण ले लो तो हमारी लाइफ जो है किसी अच्छे मोड़ पर चली जाए, हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। एक 2 कार्ड हम और लेते हैं, इस पर्सन की एनर्जी निकालते हैं, फिर हम लेते हैं एक एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या कहना चाहता है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है जो पर्सन।
ओके, वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका इंतजार है, जहाँ जी पर्सन आपका इंतजार कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। जो पर्सन परेशान भी है, अंदर ही अंदर इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हो रही है जी, आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, बहुत ही मिस कर रहा है जी आपको जी पर्सन। अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या है आज का? 555 का एंजल नंबर है। 555 का एंजल नंबर, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना होगा, और अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है, और आपके रिश्ते में कुछ, आपको अपने रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। ये था 555 का एंजल नंबर। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज आज का कौन सा आना चाहता है? माँ बंगलामुखी का। माँ बंगलामुखी आपको आशीर्वाद दे रही है कि भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद है। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आपने जो आपकी प्रार्थना वो कबूल हो गई है। आशीर्वाद है कि एक शब्द जो आपकी लाइफ में आपकी जीत निश्चित है। जो भी आप कार्य करें उसमें आपकी जीत निश्चित है। जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। आपको तैयारी करनी है। ओके, तो आपको पॉजिटिव माइंड में रहना है, आपको तैयारी करनी है। कोई भी लड़ाई, कोई भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है तो उसे अपने पॉजिटिव के साथ आप उस चीज़ से, जिसे कहते हैं ना कि लड़ना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। तो तैयारी करनी है। जो भी आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर माँ बंगलामुखी आपको विजय का आशीर्वाद दे रही है। और ये थी भैया आज के आपकी पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।